हेलो एंड वेलकम टू की इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सेल के हमारे सफ़र बेसिक से लेके एडवांस तक। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले हमने देखा था होम टैब, इंसर्ट टैब। आज हम लोग देखेंगे पेज लेआउट टैब में पेज की सेटिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से प्रिंट एरिया सेट किया जाता है और पेज का प्रिंट किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों, आपके सामने ये एक शीट बनी हुई है। अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करूँ, फाइल में जाके प्रिंट करूँ, तो आप देखते हो कि 4 पेज में मुझे वो नज़र आ रही है। ठीक है, 4 पेज में नज़र आ रही मतलब देखो, आप इसके अगर कॉलम्स को देखोगे आप, तो ये कॉलम्स कंप्लीटली मुझे एक पेज पे नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। एक तो मार्जिन का ऑप्शन है, एक तो ओरिएंटेशन होता है। सबसे पहले हम लोग मार्जिन देखेंगे। अब मार्जिन होता क्या है? मार्जिन उसको बोलते हैं कि मतलब पेज के बाद, मतलब पेज के कॉर्नर से लेके कुछ स्पेस छोड़ी जाती है, उसे मार्जिन बोला जाता है। ठीक है, तो मार्जिन कितना छोड़ना है हमें, वो सारी सेटिंग यहाँ पे होती है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से। मतलब चारों तरफ से हम लोग मार्जिन सेट करते हैं, पेज के ऊपर से, पेज के नीचे से और पेज के सीधे जानिब से और बाएं जानिब से, दोनों जगह से हम छोटी छोटी जगह जो छोड़ते हैं उसे मार्जिन कहा जाता है। इसके अलावा कस्टम मार्जिन में जब हम लोग जाते हैं, तो कस्टम मार्जिन में हमको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जिसमें है पेज है, मार्जिन है, हेडर है और शीट है। ठीक है, सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टॉप। टॉप में मैं इसको कम कर लेता हूँ 0.25, बॉटम में भी कम कर लेता हूँ 0.25 या 0 कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना आप सेट करते हो। हेडर और फुटर की भी साइज़ यहाँ पे दी गई है और इसको आप सेट करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में मेरा जो है, जो मेरा टेबल है वो पूरा नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट वे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप अपने एक्सेल शीट को या अपने शीट को जहां तक आपका डेटा है वहां तक सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक प्रिंट एरिया करके एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कीजिए। जैसे ही आप सेट प्रिंट एरिया करते हो, तो आपको क्या करता है, वो प्रिंट का एरिया सेट करके बताता है। अब इसके बाद, अभी ये पॉसिबल कभी कभी नहीं होता कि वो मतलब पोर्ट्रेट में प्रिंट आए, तो उसे हमें कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि लैंडस्केप में करना पड़ता है। अब सबसे पहले मैं पोर्ट्रेट का प्रीव्यू देखूंगा, फाइल में जाता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो देखिए अभी तक भी मेरे सारे कॉलम्स नहीं आए। तो मैं क्या करूँगा, इसको पोर्ट्रेट करूँगा, सॉरी लैंडस्केप करूँगा। जैसे ही मैं लैंडस्केप करता हूँ, तो आप देखते हो कि यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट लाइन है, मतलब ये मेरे पेज की मार्जिन्स बता रहा है। ठीक है, अगर मैं प्रीव्यू में जाके देखता हूँ, फिर भी वो कंप्लीटली नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सेल के अंदर काफ़ी अच्छी सेटिंग होती है कि इसका स्केल कम किया जाता है। स्केल कम करने के लिए यहाँ पे देखिए ये स्केल है। ठीक है, स्केल को कम करेंगे, मार्जिन को भी कम करेंगे। मार्जिन को मैं ऑलरेडी, हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड से कम किया है, मैं और कम कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देखो स्केल दिया हुआ है, स्केल को मैं कम करूँगा। ठीक है, जैसे ही स्केल मैं कम करता हूँ, देखिए, ठीक है, आ गया 85। हो सकता है 89 या 88 पे भी आ जाए। ठीक है, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कॉलम की विड्थ जो है उसको कम करेंगे, एडजस्ट करेंगे अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, नहीं तो हमको स्केल यहाँ से कम करना है। स्केल कम करने के बाद आप देखते हो प्रिंट प्रीव्यू में जाते हो, प्रिंट में जाते हो, देखिए अब ये वही टेबल मेरा कंप्लीटली मुझे नज़र आ रहा है। पहले 4 पेज थे, अब 2 पेज भी है आए हुए। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ में नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू है और पेज ब्रेक प्रीव्यू भी है। मतलब पेज कहाँ से ब्रेक होना चाहिए वो भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज लेआउट है और पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको देख सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि पेज थोड़ा सा ऊपर से ब्रेक करे, मतलब 25 यहाँ से ब्रेक हो जाए। अब मैं इसको प्रीव्यू में जाता हूँ, नॉर्मल व्यू करता हूँ, फाइल, प्रिंट, देखिए। ठीक है, 25 के बाद सेकेंड 26 से चालू हो रहा है। आया समझ में?
किस तरीके से सेटिंग करते हैं, किस तरीके से पेज ब्रेक लगाते हैं और पेज ब्रेक किस तरीके से यूज़ करते हैं। नॉर्मल पेज ब्रेक व्यू में जाके आप यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अगर 30 तक चाहिए तो मैं 30 के बाद मैं पेज ब्रेक लगा दूँ। आया समझ में? इसके अलावा एक चीज़ और कि मुझे जो टाइटल है वो रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नॉर्मल व्यू में आता हूँ, ये जो हेडिंग है वो मुझे रिपीट होना चाहिए सेकंड पेज पे। क्या वो रिपीट हो रही है? चेक करते हैं प्रिंट में, प्रिंट प्रीव्यू, सेकंड पेज पे जाते हैं, नहीं हो रही है। उसके लिए उस टाइटल को रिपीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है। प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल में आप जाओगे तो शीट में आइए, शीट के अंदर आपको प्रिंट एरिया और प्रिंट टाइटल, यहाँ पे देखो प्रिंट टाइटल कौन सा टाइटल आपको प्रिंट करना है उसके बारे में पूछता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सिर्फ इस रो को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट किया और इसको ओके बोल देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके बोल दिया उसके बाद प्रिंट में जाता हूँ, सेकेंड पेज को चेक करता हूँ, तो इस तरीके से मुझे वो प्रिंट का टाइटल भी मिल जाता है। आया समझ में दोस्तों किस तरीके से, मतलब प्रिंट टाइटल मतलब ये जो है टाइटल हमारे हर पेज पे हमें नज़र आना चाहिए तो भी हम उसको सेट कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है पेज लेआउट और प्रिंट टाइटल क्या होता है? आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रिंट एरिया किस तरीके से हमने सेट किए। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, या तो फिर मुझे ईमेल कीजिए KEYINFO की info.edu@gmail.com पे आप मेल करके भी पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल के बारे में, ऑटोकैड के बारे में और कोई ट्रेनिंग के बारे में भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। गुड बाय दोस्तों।